हम ग्राम देवी की कसम खाते हैं कि टेम्बी गांव की कोई भी लड़की हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेगी। जय ग्राम देवी! जय ग्राम देवी! जय ग्राम देवी! जय ग्राम देवी! चलो, गाड़ी तो आ गई। चलो 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 जल्दी। ये बैग मैं रखता हूँ, तुम जाओ अंदर बैठो, बैठो जल्दी। चिंता मत करना, बस एक आधे घंटे में हम लोग ढोलपुर पहुंच जाएंगे। रामदास आ जाओ, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, आ जाओ। आ जाओ। बस कुछ ही दिनों की बात है, एक बार वहां का मामला शांत हो जाएगा, फिर मैं इन दोनों को लेके वहां जाऊंगा। देख रामदास, मतलब मैं जानता हूं कि तूने लता और भूपेन को तंबी गांव से बाहर क्यों निकाला, लेकिन भाई मैं इन दोनों को अपने घर में नहीं रख सकता। अरे ऐसा मत कहना, अरे तुम्हारे भरोसे पे तो हम लोग यहाँ आए, वो विलास और उनके गुंडे इन दोनों को मार देंगे। अरे रामदास, तू गलत समझ रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन दोनों की नई नई शादी हुई है और मेरा घर तो तू देख रहा है, मतलब कमरे कम है, हालत खराब है, मतलब इन दोनों को मैं अलग कमरा नहीं दे सकता, यह मैं बोल रहा हूँ। भाई साहब, हमारे एक जान पहचान वाले हैं, चेतन खानविलकर, यही बाजू में ही रहते हैं। अब इन दोनों का बंदोबस्त वहां हो जाएगा। हाँ, मैं चेतन को पूछता हूँ। मकरम बाबू, क्या हुआ? अरे चेतन, ये मेरे दोस्त है रामदास, उनकी बेटी लता और भूपेन, इनको ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा, आइए 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 अंदर आइए, आ जाओ, आइए। आ जाओ। सोमवार से शुक्रवार मैं नासिक में रहता हूँ जॉब के लिए, शनिवार और रविवार यहाँ आ जाता हूँ। आप यहाँ रह सकते हो, पूरा घर इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरा कमरा छोड़ के। बहुत बहुत मेहरबानी चेतन भाऊ। आओ मैं तुम्हें कमरा दिखाता हूँ। देखो भूपेन बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस घर से बाहर मत निकलना। ठीक है। अगर रुको 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 रुको, दुल्हे राजा, ये है आपकी दुल्हन का घर। आय हाय आय हाय। पंडित जी, आज यहाँ लता की शादी होगी और हमारी बिरादरी में ही होगी। नाचो रे, ये अरे काका, ये रहा आपकी बेटी के लिए दूल्हा। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी घर से बाहर गई। क्या? हमें पता है लता घर में ही है। ए, ढूंढो रे उसे। अरे ढूंढो, सारा घर ढूंढो। यही कहीं होगी। एक बार अगर लता घर में मिल गई ना, तो फिर देखना काका। एक बात याद रखना विलास, अगर मेरी बेटी ने खुदकुशी की होगी ना, तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। पुलिस क्या बक रहा है ये आदमी? हाँ, मैं क्या डरता हूँ क्या पुलिस से? बुलाओ, चलो रे यहां से, चलो। ये लता ज्यादा दूर गई नहीं होंगी।
एक काम करते हैं, आजू बाजू के गांव में ढूंढते हैं उसे। चलो रे, चलो। आओ ना, बैठो। भूपेन कहाँ है? वो सो रहे हैं। अभी सब ठीक है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। लता, तू प्रेग्नेंट है क्या? अरे तू तो सच में प्रेग्नेंट है। बैठ बैठ बैठ, धीरे बैठ। अरे पर ऐसा कैसे हो सकता है? तेरी शादी को तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं ना? मतलब ये खेल शादी से पहले का है? हाँ, भूपेन ही था कि कोई और? कोई और था। कौन था? पता ना। पहले तू मुझे वचन दे कि अगर मेरी जान को कुछ भी हो गया तो तू ये बात सबको बता देगी। लता, लता कौन सी बात? मेरे पेट में किसी का बच्चा है। किसका? मेरे पिता का। क्या? मेरा बाप मेरे ऊपर करता था। मैं 14 साल की थी तब से। अरे पर तूने उनको रोका क्यों नहीं? तब हिम्मत ही नहीं थी। और जब बताने की कोशिश की तब उन्होंने मुझसे जो कहा वो सुनकर मेरी हिम्मत ही खत्म हो गई। फिर मैं भूपेन से मिली, उसके प्यार में पड़ गई। अब बाबा जानते थे कि भूपेन मेरे साथ है, इसलिए वो भी पीछे हट गए, क्योंकि वो जानते थे अगर मैंने ये बात भूपेन से कही तो वो पुलिस के पास चला जाएगा। इसलिए हमारे गांव के गुंडे हमारे शादी के खिलाफ होते हुए भी उन्होंने हमारी शादी करवा दी, क्योंकि इस गुनाह से बचने का ये एक ही रास्ता था उनके पास। ये 10 लाख के गहने हैं और ये 5 लाख कैश। भूपेन की और तुम्हारी मैं जल्द से जल्द शादी करवा दूंगा। इस गांव से तुम्हें निकाल कर जल्द से जल्द ऐसे घर दिलवा दूंगा जहाँ विलास और उसके गुंडे पहुँच न पाए। तुम्हें महीने का खर्चा भी दूंगा। इसके बदले में तुम्हें अपनी माँ की कसम खाकर कहना होगा कि जो भी कुछ हमारे बीच में हुआ है वो तुम किसी को भी नहीं बताओगी। उस राक्षस के चंगुल से बाहर निकलने का सिर्फ ये एक ही रास्ता था मेरे पास। तूने ये बात भूपेन को तो नहीं बताई? नहीं, और जब तक मैं जिंदा हूँ तुम भी कुछ मत बोलना। फिर तुमने मुझे क्यों बताई? बस बोझ था दिल पर, हल्का कर दिया। अरे क्या हल्का कर दिया भाई? क्या हो गया? नहीं, वो उसका पेट खराब था ना, तो उल्टी करके पेट हल्का कर दिया। क्या हुआ? क्या खाया था कल? हमारे घर का वो आई बहुत तीखा बनाती है ना। हाँ, तुम खा लो ना, तुम्हें चलती है ना मिर्ची? हाँ मुझे चलती है। हाँ। तुमने खाया? हाँ। खाना पड़ेगा ना। अब वैसे भी जिंदगी भेड़ बकरियों की तरह हो गई है। पता नहीं कौन कहां से आया और गला काट के चला गया। मैडम, पहली न्यूज़ टैक्सी ड्राइवर्स के स्ट्राइक की है। आज उनका मोर्चा निकलने वाला है। बाद में दिल्ली की न्यूज़ आएगी, बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज़ डाल देंगे। क्या ब्रेकिंग न्यूज़ है? टैक्सी ड्राइवर्स के स्ट्राइक को ट्रक ड्राइवर्स यूनियन का सपोर्ट। अच्छा, ये भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है? कोई धमाकेदार न्यूज़ लाओ यार।
वैसे एक धमाकेदार न्यूज़ को मैंने बाहर बिठा के रखा है। मैम, वो दोनों। बोलो। मैडम, मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ, निवेदिता की अदालत। मैं उस प्रोग्राम में आके कुछ बात बताना चाहती हूँ। क्या? मैडम, मेरा बाप पिछले 4 साल से मुझ कर रहा है मैडम। देखो, तुम्हें मेरे प्रोग्राम में लेने से पहले तुम्हारी बात रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। क्यों मैडम? आप? मैं शरद, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करने वाले। रिकॉर्ड इसलिए करते ताकि बाद में आप मुकर न जाओ। मैं तैयार हूँ। रेडी कैमरामैन? रोल करो कैमरा। रोलिंग। आपका नाम? भारती देशमुख। मैं शरद नागमोड़े। कहाँ से आप लोग? धौलपुर, नासिक। तुमने कहा कि तुम्हारा बाप तुम्हारे ऊपर करता था। जी। कब से चालू हुआ ये सब? एक दिन आई मेरे पास आई और फिर। बेटा, इनकी भी घड़ी कर देना। हाँ माँ। बाबा, आपने दरवाजा क्यों बंद किया? तो फिर इस सब को तुम्हारी माँ की सहमति थी? मैम, लास्ट ईयर ऐसा ही केस पुणे में हुआ था। लड़की ने रिवोल्ट किया तो मार डाला था उसे। इसको भी उसी बात का डर था। इसको भी वैसा ही बोला था कि अगर ये इसने अपना मुंह खोला तो सांग त्यांना सांग। मार के घर के अंदर गाड़ देंगे बोला। कैसा बाप हो सकता है ये? सौतेला बाप था वो इसका। ओह, मेरे पिता के गुजरने के बाद मेरे आई ने उससे शादी कर ली। तो सिर्फ वो मार देंगे इस डर से तुम सब कुछ सहती रही? फिर क्या करती मैं मैडम? हाँ, फिर मुझे शरद मिला और उसने मेरा हौसला बढ़ाया। मैंने घर पे बता दिया कि मैं शरद से शादी करना चाहती हूँ। तब आई और मकरन, उन दोनों ने। मकरन? इसका सौतेला बाप। अच्छा, आगे? उस दिन से उन दोनों ने मुझे बेरहमी से मारपीट करना शुरू कर दिया। शरद, मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। कितने दिन हम ऐसे चुप चुप के मिलेंगे? तुम्हें पता है, अगर मेरे सौतेले बाप को हमारे बारे में पता चला ना तो वो मुझे मार देंगे। अरे क्यों मारेंगे? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ, और यही बात मैं उनको भी बताऊंगा। क्या बोलेगा? चल। अरे मकरन जी आप सुनिए। इस भिखारी से छुप छुप के मिलने आती है तू? तो चल घर पे, अब तुझे दिखाता हूँ। अरे मकरन जी सुनिए। चुप। अगर दोबारा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश की ना, तेरे दोनों हाथ पैर तोड़ के तुझे सचमुच का भिखारी बना दूंगा। उधर के बस्ती का लड़का। मकरन जी। और इसके बाद भी तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते रहे? हाँ, पर अचानक एक दिन सब बंद हो गया। कोई वजह? क्योंकि तब उसने लता पर करना शुरू कर दिया। लता? ये कौन है? मकरंद के दोस्त की बेटी। तो उसके दोस्त को ये सब कुछ पता नहीं चला? नहीं, लता और भूपेन अपने गांव से भाग के हमारे गांव में आए थे। मकरंद ने रामदास के कहने पे उन्हें हमारे बाजू वाले घर में रखा था। भागने की कोई वजह? उनका भी हमारे जैसा ही था, और भूपेन छोटी बिरादरी का था। भूपेन जब घर पे नहीं होता था तो मकरंद किसी न किसी बहाने उसके घर जाने लगा और लता पे करने लगा। ये सब कुछ तुम्हें लता ने कहा? हाँ, वो भी डरी हुई थी। उसने मुझे विनती की कि मैं ये सब रोकूं,
तो फिर मैंने आई, तेरे उस राक्षस को बोल दिया वो जो लता के साथ कर रहा है ना वो बंद कर दे। क्या क्या बंद करने का? और नहीं बंद किया तो क्या करेगी तू? मैं कुछ करूँ या ना करूँ, भूपेन जरूर करेगा। लता ने उसे सब बता दिया है और भूपेन ना पुलिस में जाने वाला है। फिर सब बंद हुआ? मालूम नहीं मतलब? लता और भूपेन उस दिन से गायब हो गए थे। मैडम, मैंने और शरद ने बहुत ढूंढा पर वो गांव में तो कहीं नहीं मिले। मतलब वो लोग कंप्लेन दर्ज कराने वाले थे और फिर गायब हो गए? मुझे शक है कि उस मकरंद ने कुछ किया होगा। यू मीन मर्डर? हाँ, हो सकता है। ये सब कुछ तुम अपने माँ बाप के सामने बोलोगी? हाँ, बोल सकती हूँ। आयशा, कैमरा टीम को लेके इनके गांव जाओ, इनके माँ बाप और इनका लाइव डिबेट कराते हैं। यस मैम। क्या भारती देशमुख का घर यही है? हाँ। अहो लवकर बाहेर या, कोण आलेत बघाय लोक। मकरंद देशमुख, भारती देशमुख के पिता। जी मैं हूँ। मैं आयशा, डेली न्यूज से। मुझे आपका एक इंटरव्यू करना है। मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा है? आपकी सौतीली बेटी भारती ने आप पे आरोप लगाया है कि पिछले कई सालों से आप उसका करते आए हैं। क्या? सही सुना है आपने मेरे दर्शकों। एक बाप, एक सौतेला बाप अपनी सौतेली बेटी पर बार बार करता रहा, तो सुनते हैं आज उस बलात्कार की शिकार से कि उस पर क्या बीती। बोलो भारती, क्या इस आदमी ने तुम पर किया है? मैं 14 साल की थी तब से ये आदमी मुझ पे करता आया है। अरे क्या नाटक कर रही है लड़की? माना कि मैं सौतेला बाप हूँ उसका, मगर बेटी जैसा प्यार किया है मैंने उससे, कुछ भी बात कर रही है। मकरंद जी शांत रहिए, आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। बोलो भारती। अगं काय बोलतीयस काय तू? वेड लागलाय का तुला? आई, तू भी इस सब में शामिल है। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी और तू शांति से हॉल में बैठती थी। आई, झूठ पे झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोल रही है। भारती क्या बात कर रही है तू? देवा शपथ सांगतो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं असं नाही केलंय हो। भारती नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इस आदमी ने मेरा ही नहीं, अपनी दोस्त की बेटी लता का भी किया है। कुछ भी बोले जा रही है, झूठ बोल रही है। ये ऐसे नहीं है। अरे आप शांत रहिए, भारती को बोलने दीजिए, मौका दिया जाएगा, आप तब बोलना। हाँ बोलो भारती तुम। लता ने ये बात भूपेन को बताई। भूपेन पुलिस जाने वाला था पर उसके पहले इस राक्षस ने उन दोनों का खून कर दिया। क्या बात कर रही है? मैंने खून किया? नहीं मैंने खून नहीं किया। भारती पागल हो गई है। मैडम बंद, ऐसा कुछ नहीं। ये सब है, झूठ है सब। बंद कर दो ये। निवेदिता वर्मा से मिलना है। सर आप? क्राइम ब्रांच मुंबई पुलिस। बोलिए, क्या प्रॉब्लम क्या है आप लोगों का सर? मैडम, इतना कंट्रोवर्शियल मैटर, डबल मर्डर, सीधा प्रसारण कर दिया। परमिशन ली किसी से? परमिशन? हमें किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपने या उस लड़की ने केस फाइल किया? हम क्यों केस फाइल करें? पागल हो गए हो क्या? ऐसा खींच के दूंगी ना कान के नीचे, सीधा पागल खाने जाना पड़ेगा। रश्मि मैडम, अगर उस लड़की के बाप ने रेप किया है और मर्डर भी, तो अब तक तो वो भाग चुका होगा। और अगर ऐसा हुआ होगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर और आपके इस चैनल पर होगी। तो जाओ पकड़ो उसे। हमें क्यों धमका रहे हैं आप लोग? धमका नहीं रहे मैडम, बता रहे हैं। एडिंग एस्केप ऑफ क्रिमिनल्स कम्स अंडर IPC 130, जिसकी सजा है 4 से 6 साल तक की। लगता है मैडम आपको अभी ना जेल में न्यूज चैनल खोलना पड़ेगा। हाँ, लेके चलो मैडम को पुलिस स्टेशन। सिर्फ IPC 130 नहीं, 132, 133 है, 135 और 137 भी लगते हैं। देखते हैं मैडम को बेल कैसे मिलती है। चाहते क्या है आप लोग? लड़की का है। अगर मैं कहूँ तुम झूठ बोल रही हो तो? साहब मैं झूठ बोल के मेरा और मेरे घर वालों का नाम क्यों खराब करूंगी साहब? मेरी जान को खतरा था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया साहब। अगर जान को खतरा था तो यहाँ आने से पहले पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं चाहती थी कि मेरे बाप ने जो कुछ भी किया ना वो पूरी दुनिया के सामने आ जाए।
ताकि कोई बाप ऐसा राक्षस ना बने। तुम्हें पक्का यकीन है? उस कपल का क्या नाम है उसका? लता और भूपेन। हाँ, वो लता और भूपेन का मर्डर तुम्हारे बाप ने किया है? हाँ साहब, यकीन है। तुमने देखा था उसे? जी। सोप्पा प्रश्न है। खून करते हो तो उसको देखा था क्या तुमने? अरे साहब, हमने उनको जगह जगह ढूंढा, पर जो शिकायत लिखाने आए थे वो कहाँ गए फिर? ठीक है, चलो मगर तुमको ना अपने माँ बाप के ऊपर केस दर्ज करना होगा। क्या? नहीं साहब, मैं मेरे माँ बाप पे केस नहीं कर सकती साहब। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? साहब हम दोनों को शादी करनी है साहब। हाँ साहब। साहब मैं नहीं चाहती कि मेरे सौतेले बाप का डर ना हमेशा हमारे सर पर रहे साहब। कोई बात नहीं सर, केस तो ये मैडम भी दर्ज कर सकती है। हाँ, और आईपीसी 130 से छूटने के लिए इतना तो कर ही सकती है ना आप मैडम। सिद्धार्थ, धौलपुर के लोकल पुलिस स्टेशन में फोन करके बोलो कि अगर मकरंद भाग गया तो हमें इन्फॉर्म करें, और अगर वो घर पे ही है तो हमारे पहुंचने तक उसके घर के बाहर पहरा लगा के रखने को बोलो। रश्मि, लता और भूपेन जिसके घर पे रहते थे उसको समन भेजो। इस वक्त सब लोग अपने घर जाओ, 2-3 दिन के कपड़े लेकर वापस मिलो। हम लोग सीधे यहाँ से तेम्बी गांव निकल रहे हैं, वहां से धौलपुर जाएंगे। सर मोबाइल लोकेशन से तो यही घर है। चलो। आता काय सांगू साहब, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन गड़बड़ तो तब हुई जब लता को भूपेन मिला। मैंने लता को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो लड़का हमारे बिरादरी का नहीं है, पर उसने मेरी एक न मानी। फिर मैंने सोचा कि उसकी अपनी जिंदगी है, भला मैं कौन होता हूँ टांग अड़ाने वाला बीच में। और फिर पूरे गांव में बवाल जो हुआ था, वो विलास तो उन दोनों को मारने की धमकी दे रहा था। कौन है ये विलास? है जो सोचता है कि पूरे बिरादरी का जिम्मा उसके सर पर है। सिद्धार्थ, ये जो कोई भी विलास, इसका इनसे पता लेना बाद में। आप बोलिए। फिर मैंने सोचा अगर यहाँ गड़बड़ हुई तो फिर मैं उन दोनों को लेके चुपचाप से मंदिर गया और रात में उन दोनों की शादी करवा दी। 10 लाख के गहने और 5 लाख कैश भी दिए थे, और रातों रात उन दोनों को लेकर मैं धौलपुर पहुंचा। 1 मिनट, कैश और गहने भी दिए थे? हाँ। आपने वो न्यूज़ देखी? तुम्हारी बेटी के रेप और मर्डर की। सुतार, सॉरी सर। हाँ देखी थी, पर मैं नहीं मानता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मकरंद को मैं बचपन से जानता हूँ। जब उसने मुझे ऐसा कहा कि वो मेघा से शादी करने वाला है तो मैंने उसे ऐसा न करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वो विधवा है, अकेली है, अगर मैं उसे सहारा दूंगा, उसे शादी करूंगा तो भगवान मुझे स्वर्ग देगा। साहब वो अगर अच्छा इंसान नहीं होता तो भला मेरी मदद क्यों करता ना? क्योंकि वो अपने बेटी का करता था, और जब उसने आपकी बेटी को देखा तो उसे लगा एक और शिकार उसके हाथ लग गया। सर मकरंद घर पे ही है। सर लोकल पुलिस वहाँ खड़े हैं, मतलब घर वही होगा। भारती को हम लोग मारते थे, ये बात कबूल है। सब उसकी कुछ वजह थी। लड़की को मारने की वजह भी होती है। अरे मैडम, ये तो उसे इसलिए मारते थे ताकि वो अगर शरद के साथ शादी करके चली गई तो फिर इसे करने कौन मिलता है ना? बोल। नहीं साहब, मैंने कभी भी भारती को उस नजर से नहीं देखा साहब। इतनी सीधी तब से बेटी माना है, बहुत प्यार करता हूँ उससे, बाप की तरह माना है साहब। मैं कैसे उसको 8 साल की थी तब हम लोगों ने शादी की। एक सगा बाप भी नहीं करेगा उतना किया है उन्होंने भारती के लिए। तेरे दोस्त की बेटी और दामाद कहाँ है? नहीं मालूम। नहीं मालूम? उसका भी करता था तू? नहीं, मैंने नहीं किया। मर्डर कर दिया ना उनका? बोल बॉडी कहाँ फेंकी? बोल बोल। ए, थाम रहे, थाम। नहीं। भारती और लता का रेप, लता और भूपेन का मर्डर, इसमें तुम सस्पेक्ट हो।
तुमको कस्टडी में लेना पड़ेगा। नहीं सब ऐसा मत करो साहब, सब ऐसा मत करो साहब। थाने से लेडीज कांस्टेबल बुलाओ, इन दोनों को कस्टडी में लो। यस सर। ये लता और भूपेन जिसके यहाँ रहते थे वो खानविलकर आया नासिक से। चेक करता हूँ सर। करो। बैठिए ना खानविलकर साहब। बसा हो, काळजी नका करू, बसा। हं? सर वो मेरे घर रहे कुछ हफ्ते, अच्छे बच्चे थे। वो आता था उनसे मिलने, मकरंद। सर मैं नासिक में जॉब करता हूँ, शनिवार को यहाँ आता हूँ और रविवार को चले जाता हूँ। मैंने तो कभी देखा नहीं उनको यहाँ पे। ये लता और भूपेन अचानक ही गायब हो गए है ना? सर मुझे मालूम नहीं, शायद वो समाज का रखवाला है ना स्वघोषित, उसी के कारण हुए होंगे। विलास। हाँ साहब, वो आया था बच्चों को धमकी देने। ये तो खानविलकर, ए खानविलकर बाहर निकल उन दोनों को। खानविलकर ये पकड़, दरवाजा खोल। क्या हो भाव? अरे भाव बताओ तो सही क्या हुआ भाव? अरे बोलो तो सही भाव, क्या हुआ? लता और भूपेन कहाँ है बता। क्या बोल रहे हो भाव? कौन है लोग? मैं नहीं जानता। तू येड़ा बन के पेड़ा मत खा, समझा ना? मेरे आदमी ने देखा यहाँ उन लोग को। अरे भाव क्या बोल रहे हो भाव? भाई उन लोग कौन है ये लोग? ये चूहा ऐसे नहीं मानेगा, घुसो रे अंदर। यही रे, बहुत नहीं है। अगर अंदर मिले ना वो दोनों तो काट देंगे तुझे भी, समझा? लेकिन साहब उन्हें लता और भूपेन दोनों नहीं मिले। कहाँ थे तब वो? सर हमको भनक लग गई थी पहले ही, भारती उन्हें अपने घर लेके गई। चल रोक लो, चलो बाहर। फिर मामला ठंडे होने के बाद मैं सबको वापस बुलाता हूँ, ठीक है? तब तक घर के बाहर मत निकलना बस। फिर उसी रात को वो वापस आ गए। कब की बात है? शायद पिछले शनिवार की। लता और भूपेन के पास कैश और गहने थे। यस लता और भूपेन के पास कैश और गहने थे। सर मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। उनका सामान? उनका सामान तो उसी कमरे में जहाँ वो रहते थे। सुतार? कहाँ है कमरा, कहाँ है उनका? सर उधर है। चलिए पकड़ो। सर ऐसा लगता है कि गहने और कैश देख के इसकी नीयत बिगड़ गई। हो सकता है। रश्मि, ये लता और भूपेन के फोन कब और कहाँ बंद हुए थे? 1 मार्च को सर, इसी लोकेशन पे। सुन लिया खानविलकर जी, इसी लोकेशन पे। सर उन्हें भागना होगा इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। सर कैश और गहने तो नहीं मिले, सिर्फ कपड़े मिले हैं। मतलब भागने वाले सिर्फ कैश और गहने लेकर भागे? ऐसा होता तो नहीं है। सामान को एविडेंस में जमा करो। और तुम मिस्टर खानविलकर एक काम करो, आज ही अपने बैंक में लीव एप्लीकेशन दे दो, क्योंकि जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक तुम इसी धौलपुर में रहोगे। लेकिन सर ये काय म्हणालात? नहीं ठीक है। हाँ ठीक है सर, ले लेता हूँ। मुंबई से डॉग स्क्वाड बुलाओ, ये कपड़े उन्हें सुंघाओ, देखते हैं कहाँ तक गए दोनों। लैपटॉप है तुम्हारे पास? हाँ है सर। आज रात को इस बिरादरी के रक्षक विलास का सारा कच्चा चिट्ठा निकालो, कल सुबह से इसी के गांव तेम्बी में मिलते हैं। तेम्बी गांव की कोई भी लड़की हमारी बिरादरी से बाहर शादी नहीं करेगी, और जो भी ऐसा करने की जुर्रत करेगा जिंदा जला देंगे उसको। जिंदा जला देंगे? तुम ही हो ना? लता और भूपेन को इसी चक्कर में मारा? साहब सबूत है तो बात करो, वरना वकील तो मैं जेब में लेके घूमता हूँ, समझे? क्या रे, लोकल पुलिस समझा? क्राइम ब्रांच है मुंबई से। एक बार उठा के ले गए ना, तेरी 10 पीढ़ियों को पता नहीं चलेगा कि कहाँ गायब हो गया। अरे पर मैंने गुनाह क्या किया है? गुनाह? क्या रे, तू तो वकील ऐसा जेब में लेकर घूमता है? हाँ? तो तेरे वो जेब में बैठे वो वकील ने बताया नहीं हवा में ऐसा ऐसा तलवार घुमाना ये सब जुर्म है? चल तेरे को मैं ही जब ही दिखाता है तलवारबाजी क्या होती है अंदर। चल चला घेऊया नाथ मध्ये, चल। जी ठीक है, मैं सर से बात करती हूँ, आप अपना काम शुरू करो। सर वो डॉग स्क्वाड आ गया है। गुड, देखते हैं इनके हाथ क्या लगता है।
और बॉडी के डिकम्पोजिशन से लग रहा है कि मर्डर 1 हफ्ते पहले हुआ है। मतलब 1 मार्च या उसके आसपास। हो सकता है। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सुतार सर, फॉरेंसिक टीम बुलवाओ। सर टीम निकल चुकी है नासिक से। हेलो। यहाँ नेटवर्क ठीक नहीं है इसलिए लैंडलाइन से बात कर रहा हूँ। हाँ अच्छा हुआ कॉल किया। छोटी आई ने खाना खाया? हाँ मैंने अपने हाथों से उनको खाना खिलाया। बहुत बढ़िया। अब तुम थोड़ी देर के लिए अपने कान बंद करो और फोन अपनी छोटी आई को दो। मुझे अपनी बीवी से प्यार वाली बातें करनी। हाँ ठीक है ठीक है। रखा। हेलो ज्योति, कैसी हो? याद आ रही है मेरी? सच्ची आ रही है। सुधार भाऊ, हाँ ये सर की बीवी तो कोमा में है ना? हाँ क्यों? तो फिर ये बात कैसे कर रहे हैं? तेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया और वो कोमा में चली गई, तो क्या बात नहीं करेगा उससे? अरे क्या सुधार भाऊ, या अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है और आप कहाँ मेरी बीवी को कोमा में डाल रहे? टीम में नया है तू, हैं? हळूहळू समझेल तुला अपने सर कैसे है वो। भूख लगी, अभी खाना खा ले। हाँ चलो। सॉरी करता हूँ। सर, दोनों बॉडीज जिस गड्ढे में गाड़ी गए थे वहाँ पे फॉरेंसिक वालों को एक फर्टिलाइजर मिला है, यूरिया। मर्डरर ने बॉडी डिकम्पोज करने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया है। पता करो कि यहाँ यूरिया कौन यूज करता है। सर यहाँ पे गांव में सब लोग यूरिया ही यूज करते हैं। इतने बड़े गड्ढे में डालने के लिए कम से कम 10 से 15 बोरियां लगेंगी। पता करो कि 1 मार्च के आसपास इतना माल किसने उठाया और यहाँ का कोई लोकल सप्लायर जो विलास, चेतन या फिर मकरंद का दोस्त हो। यहाँ के लोकल ज्वेलर से पूछताछ करो गहने और कैश के बारे में, क्योंकि बॉडी के साथ गहने और कैश नहीं मिले। मर्डर की वजह गहने भी हो सकते हैं। कल तक मुझे पूरा ब्यौरा दो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर सुबह तक आ जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करो। सिद्धार्थ और सुतार का है? दिखाई नहीं दे रहे। सर वो ज्वेलर्स और फर्टिलाइजर सप्लायर्स के पास गए हैं। सर पीएम रिपोर्ट आ गई है। मर्डर गला घुट के हुआ है और लता प्रेग्नेंट थी। भूपेन से? नहीं सर, मैंने अर्जेंट बेसिस पे फिटनेस का डीएनए भूपेन से मैच करवाया पर मैच नहीं हुआ। अगर वो भूपेन से प्रेग्नेंट नहीं थी तो किससे प्रेग्नेंट थी? मकरंद। उन्हें धौलपुर आए सिर्फ 1 ही हफ्ता हुआ था, तो मकरंद से कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है? कोई और है? सर पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर 1 मार्च को हुआ था। सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि लता प्रेग्नेंट किससे थी। सर और एक बात, चेतन की मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चेतन 1 मार्च को ढोलपुर में ही था। हो सकता है उस दिन बैंक हॉलीडे था, महाशिवरात्रि थी। हाँ सिद्धार्थ बोलो। सर हम मार्केट में इंक्वायरी कर रहे हैं। एक फार्मर है विजय घरात, जिसने 27 फेब को नॉर्मल से भी ज्यादा यूरिया परचेज किया है। गुड जॉब। अब ये पता लगाओ कि इसका हमारे सस्पेक्ट में से किसके साथ कनेक्शन था। ओके सर। लता और भूपेन के संपर्क में जितने भी लोग थे सबके मोबाइल लोकेशन निकालो। 1 मार्च को धौलपुर में कौन था और लता किससे प्रेग्नेंट हुई? इन सवालों के जवाब हमें कातिल तक पहुंचा सकते हैं। जी सर। नहीं, मेरी बेटी किसी और से प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। तुमने तो कहा था कि लता और तुम एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते थे, फिर ये बात तुमसे लता ने कैसे छुपाई? मालूम नहीं साहब, मुझे तो लगने लगा है कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए भूपेन से जल्दी शादी करना चाहती थी। मैं भी कैसा बाप हूँ, बेटी का दर्द ही समझ नहीं पाया। रामदास जी, आप 1 मार्च को ढोलपुर में क्या कर रहे थे? 1 मार्च को वो सर ये सबके मोबाइल के लोकेशंस आ गए हैं। इनका लास्ट लोकेशन भी ढोलपुर बता रहा है। हाँ वो तो मैं लता को मिलने गया था ना। अब याद आया, टाइम खोटी क्यों किया? मुझे लता की बहुत याद आ रही थी ना, इसलिए गया था। मिली? हाँ साहब। क्या बात की? कुछ नहीं, यहाँ वहाँ की। यहाँ वहाँ की, इधर उधर की। रश्मि। जी सर। जिप बैग है? हाँ है। हाँ, ये आप क्या कर रहे हैं साहब? तेरा बाल चोरी कर रहे हो। पता है ना क्या कर रहा है? ऑफ कोर्स सर। हाँ सुतार, फौरन मुंबई के लिए रवाना हो और वहां से शरद और भारती को लेकर तुरंत आओ।
इस बाल की डीएनए रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? सर मैं कोशिश करती हूँ रिपोर्ट जल्द से जल्द मिले। ये लता के कॉल रिकॉर्ड्स में उसकी सबसे ज्यादा बात किससे हुई है? सब भूपेन और धौलपुर में भारती से। और कोई मर्द? नहीं। अगर लता किसी और मर्द के कांटेक्ट में नहीं थी तो फिर प्रेग्नेंट किससे हुई? कहाँ भाग रहे हो? चला आता तुमचा पाहुणचार ना आम्ही करतो। हाँ, और वो भी लाइफ टाइम। चलो चल चल चल। तेरा डीएनए लता के फीटस से मैच करता है। सच बोलेगा छोड़ो इन दोनों को तेरे ऊपर। मैं वो सिद्धार्थ तेरा बेल्ट देना। देखिए साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब। देख तू यहाँ कितना भी झूठ बोल ले लेकिन कोर्ट में नहीं बचने वाला। लेकिन साहब मैंने कुछ नहीं। साहब सब बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। मैं लता का प्यार करता था लेकिन साहब मैंने उसे मारा नहीं साहब। मैं उससे मिलने धौलपुर जरूर गया था लेकिन 2 घंटे बाद में वापस टेमी में आया। मैंने उसे नहीं मारा साहब। रश्मि इसका स्टेटमेंट मोबाइल में रिकॉर्ड करो और लोकल पुलिस स्टेशन को दो। साहब रहने दो, बेटी का पता था ना, उसकी थोड़ी सजा मुझे भी देने दो। जान से मत मारना। 3 पी याद है ना? पीठ, पांव और पेट, वहां मारने से दर्द होता है, आदमी मरता नहीं। ये जुर्म है साहब, ये जुर्म है। हाँ जुर्म है लेकिन जो तूने किया उसके आगे बहुत छोटा जुर्म है। साहब मेरी बात सुनो, मैं सच कह रहा हूँ साहब। सर आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा है? मतलब सर दोनों लड़कियों के ऊपर उनके बाप, दोनों लड़कियों की शादी बिरादरी के बाहर के लड़कों के साथ हुई। सॉरी सर मैं नया हूं पर मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी उस लता की है जिसे भारती अपनी कहानी कह रही है। लगता तो है, इसीलिए मैंने सुतार को उन्हें लाने के लिए भेजा। सर ये भी तो हो सकता है कि इस पूरी कहानी को इस भारती ने अंजाम दिया हो। ये भी हो सकता है। वो विट्ठल गराज जिसने यूरिया खरीदा था मिला? कल सुबह तक पहुंच जाएगा। मिलते ही जरा अच्छी तरह से बात करना, तब तक हम ये शरद और भारती से मिलते हैं। सर मैं मेरी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, ये भारती का मुंह आप कैसे खुलवाएंगे? झूठ बोलकर। बसा बसा बसा। साहब हमें यहाँ ऐसे नहीं लाना चाहिए था, वो मकरंद मार देगा हमें। कैसे मार देगा? हमारी कस्टडी में हो, अभी वो जिंदगी भर जेल में रहेगा, तुम्हारी माँ भी। रश्मि भारती को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर जाओ और इसका मेडिकल करवाओ। जी सर। मेडिकल किस लिए? देखो भारती, कितने सालों से मकरन ने तुम्हारे साथ किया, मेडिकल से ये पता चलेगा कि कितने सालों से और कितनी बार रेप हुआ। पर मुझे नहीं करवाना है मेडिकल टेस्ट। देखो मेडिकल के बिना केस कमजोर पड़ेगा। कोर्ट सिर्फ तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी, उसे सबूत भी चाहिए। नहीं मुझे नहीं करवाना मेडिकल। सर आप तो जबरदस्ती कर रहे हैं। रश्मि हथकड़ी लगाओ और लेकर जाओ इसे। अरे सर नहीं मैं सब बताती हूँ। मैंने झूठ बोला, मुझ पे कोई नहीं हुआ है, इसने मुझे झूठ बोलने को कहा था। अरे क्या बक रही है साहब, ये झूठ बोल रही है साहब। नहीं सर, इसी ने बताया था। जब मैंने इसे लता के बारे में बताया था तो इसने मुझे कहा कि ऐसा ही का इल्जाम तुम्हारे बाप पे लगाते, फिर वो जेल जाएगा और घर और पैसा हमारा। साहब मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ बोल रही है। साहब जब लता ने मुझे गहने दिखाए और कहा कि उसके बाप ने उसे मुंह बंद रखने के लिए 5 लाख रुपए दिए, तो वो बात मैंने इसे बताई, तभी इसने पैसे और गहने चुराने का प्लान बनाया। अरे साहब वो गहने मेरे पास नहीं है। क्योंकि वो गहने हमारे पास है। आज सुबह लोकल पुलिस ने तुम्हारे घर की तलाशी ली और वो गहने बरामद कर लिए। मुझे नहीं मालूम ये गहने मेरे घर पे कैसे आए, शायद आप लोगों ने छुपाए होंगे मुझे फंसाने के चक्कर में। सर विट्ठल खराज से बात हुई है कि शरद ने उसे यूरिया की बोरियां ली थी। देखा, तुम्हारी मोबाइल लोकेशन भी वहीं की थी। सबूतों की बारिश हो रही है। एक और सबूत दूं? सुतार इसका बैग चेक करो, कैश उसी में मिलेगा। सर अरे सर बैग में कुछ नहीं।
क्या है ये? हैं? केस क्लोज। अब स्टेटमेंट। लता और भूपेन को तूने मारा। क्यों मारा हमने ढूंढ लिया। कैसे मारा अब तू बताएगा। मैंने महाशिवरात्रि के दिन खानविलकर के खेत पे भूपेन को बहुत दारू पिलाई। और जब वो पी के टून हो गया तो उसके बाद उसकी जेब से चाबी निकाली और खानविलकर के घर में घुस गया। और जैसे ही मैं अंदर घुसा साहब, खानविलकर बाहर आ गया। मैं डर गया साहब, मैं अंदर जाके छुप गया। फिर जब खानविलकर सो गया तो मैं लता के कमरे में घुस गया। देखा तो लता सो रही थी। तुमने उनके साथ अपने भी जुर्म का गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में इसे धकेल दिया। और भारती, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक नेक बाप पर इतने घटिया इल्जाम लगाए। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, हमने आप पर गलत इल्जाम लगाया। अरे साहब, मगर मैं आपसे एक वादा करता हूं, वो चैनल जिसने आपकी बिना सोचे समझे बेइज्जती की, मैं उस पर केस ठोकूंगा और आपको बेआबरू करने का हर्जाना दिलवा के रहूंगा। साहब। अरे नहीं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।